अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह रहमान, आज मैं आपके साथ एक अनमोल सा तोहफ़ा जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें इंशाल्लाह रहमान आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो अमल जो है, आज का अमल एक बुज़ुर्ग शख्सियत ने मुझे दिया था। अमल इस तरह उसने मुझे दिया था कि एक दिन मैं तश्कील में गया था तबलीग में। तो मनसहरे के मरकज़ में मैं था। वहाँ पर मेरे साथ जो असबाब थे यानी पैसे थे वो ख़त्म हो गए। तो वहाँ उस वक़्त में ज़्यादा मोबाइलों का राब्ता भी नहीं होता था। असलाफ़ भी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं तबलीगी अशख़ास, वो इन चीज़ों से मना फ़रमाते हैं, वहाँ पर मोबाइल के इस्तेमाल से मना फ़रमाते हैं। तो हमने मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं किया। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और इधर मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो उस शख्स हज़रत ने, एक बड़ा बुज़ुर्ग शख्सियत थे, मनसेरे के मरकज़ में मेरे साथ मिले। सफ़ेद दाढ़ी थी, खूबसूरत से इंसान थे। उसने मुझे कहा कि आपको क्या तकलीफ़ दरपेश है? तो उस वक़्त हम तबलीग में थे, पहले-पहले निकले थे। मैंने कहा जी बस कोई मसला है। किसी को बताना तो हमने नहीं था, मैंने सोचा अल्लाह पे मसला हल करना है इंशाअल्लाह। तो उसने मुझे कहा कि मसला आपका क्या है? मैंने कहा बस वो तो कुछ है भी, लेकिन बहुत सा परेशानी सी है। उसने कहा ठीक है, मैं आपको अमल बताता हूँ। ये 2 रकत नफ़ल आपने पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह जल्ल शानुहू आपका वो मसला हल फ़रमा देगा। फिर उसने बताया कि इसके लिए काम ये करना है कि तहज्जुद के वक़्त अगर आप उठे और इस अमल को किया तो इसकी बहुत ज़्यादा बरकत आप पर होगी और मसला आपका फ़ौरन हल होगा। और अगर तहज्जुद का टाइम ना मिला तो किसी भी वक़्त आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, उस अमल ने उसने क्या बताया? उसने कहा आपने 2 रकत नफ़ल स्वलात हाजत की नियत करनी है। उस पहली रकत में आपने, जब अल्हम्दु शरीफ आप पूरी कर लें यानी वलद्दालिन आमीन तक, इसके बाद आपने पहली रकत में 4 मरतबा मुसलसल आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। 4 मरतबा मुसलसल आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। इसी तरह दूसरी रकत जब आएगी, फिर आपने सूरत फ़ातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पूरी की। उसके बाद सूरत की जगह कुल हुवल्लाह को आपने 4 मरतबा पढ़ना है। तो फिर आपने ये पढ़ के और सिंपली ऐसे ही जो आम नमाज़ पढ़ी जाती है उसी तरीके से आपने पूरी नमाज़ पूरी कर ली। जब आपने नमाज पूरी की, उसके बाद जो भी दुआ आपने मांगनी है, हाथ रब्बे ज़ुल जलाल के सामने उठाकर और अल्लाह से इल्तिजा और दरख्वास्त करके, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह जल्ल शानुहू आपका जो भी मसला है वो हल फरमा देगा। तो मैंने इसी तरह किया। वो नफ़ल जो उन्होंने मुझे बताए मैंने किए। अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के हुक्म से सुबह को वो मसला अल्लाह पाक ने हल फरमा दिया। तो वो किस तरीके से, वो तो फिर मसला लेकिन अल्लाह पाक ने हल फरमा दिया। अजीब सा निज़ाम चला और रब्ब ज़ुल जलाल ने वो मसले का हल निकाला और अल्लाह पाक ने इंतज़ाम फरमाया। तो बंदा जब वो सही अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, अमाल में भी बंदे की तवज्जो अल्लाह की तरफ हो, सारे दिल में बुत तोड़ कर बंदा अल्लाह से मांगे तो अल्लाह मसला हल फरमा देते हैं। हम और आप तो अमल करते हैं, लेकिन अमल के साथ हमें ये बात भी दिल में होती है हमारे कि अगर मसला हल ना हुआ तो फिर फलां के पास जाना है, फलां को कहना है, फलां तरीके से इस मसले को हल करना है। इधर तरीके, इधर बंदे दिल में ढूंढ रहे हैं, सोच व फिक्रों में ढूंढ रहे हैं, इधर हम अमल कर रहे हैं, तो फिर वो अमल में हमने दिल में बुत तोड़ा ही नहीं है। तो हम जब दिल में और जितने भी बुत हैं यानी जिस चीज़ से हमने नज़र आता है उस तरफ से अपने आप को रोकना, नज़र सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर जमाए रखना, उसके बाद अमल करना, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के हुक्म से वो मसला आपका हल होगा। तो इस वाक़ये के साथ मैंने वो अमल भी आपको बताया। 2 रकत नफ़ल पढ़ के अव्वल रकत में 4 मरतबा आयतुल कुर्सी, इसी तरह दूसरी रकत में आपने सूरत की जगह कुल हुवल्लाह को 4 मरतबा पढ़ के, उसके बाद 2 रकत आपने पूरे किए, उसके बाद दुआ की। जब भी किसी को भी कोई भी ज़रूरत दरपेश हो और ये अमल करे, अल्लाह के फ़ज़ल से वो मसला अल्लाह पाक का आपका हल फरमाएगा। ये मैंने खुद तजुर्बा भी किया हुआ है और बहुत से लोगों को बताया हुआ है। ये अमल देखकर बाज़ों को तो ये समझ में आ जाएगा कि मैंने ये अमल बहुत से लोगों को बताया हुआ है और अल्लाह ने बहुत से लोगों का इस अमल के साथ मसला हल फरमाया है। तो इंशाअल्लाह ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا ہو تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں خواہ آپ نے کم از کم اگر ویڈیو دیکھی تو ایک مرتبہ آپ نے جزاک اللہ تو کم از کم لکھ ہی لینا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بھی ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ان سے بہتر عمل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔